उसने उनसे कहा, एलिया ने उनसे कहा, हो सकता है तुम्हारा ईश्वर सो रहा हो, इसलिए और जोर से चिल्लाओ। तब वे और जोर से चिल्लाने लगे, अपने आप को काटने लगे, अपने आप को मारने लगे, अपने आप को घायल करने लगे, और घायल करते करते वे मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए और मर गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको ये समझाना चाहता है कि जब दुष्ट आत्मा के लोग इस तरह से उपासना कर सकते हैं, तो परमेश्वर के लोगों को कैसी उपासना करनी चाहिए, कैसी आराधना करनी चाहिए। इसके लिए हमको आत्मा में सचेत और विश्वास में गहरा होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है 4वें पद में, तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। अपनी आत्मा में उस दुख के साथ यहोवा के सामने अपने आप को प्रस्तुत करो। अपनी आत्मा में उस कष्ट के साथ, उस क्लेश के साथ, उस जलजलाहट के साथ, उस तनाव के साथ, उस डिप्रेशन के साथ, उस आंसू के साथ में जो आपकी आत्मा में बह रहे हैं, उसके साथ यहोवा के सामने प्रकट हो जाओ। परमेश्वर के सामने अपने आप को उपस्थित करो। 5वां पद कहता है, मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युगों के वर्षों को सोचा है। आपको हर बात वो जो यहोवा ने की है इस विश्व में, छोटी सी छोटी बात को आपको स्मरण करना है। छोटी सी छोटी बात को याद रखिए। परमेश्वर ने क्या कहा है मिस्र में यीशु ने अपने दुख भोगने से पहले स्त्रोत 119 गाया था। स्त्रोत 119 यीशु ने अपने दुख भोगने से अंतिम ब्याली से पहले यीशु ने स्त्रोत 119 पूरा गाया था। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वोच्च प्रभु की वाणी कहती है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, जब आप परमेश्वर के भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीतों के द्वारा अपने क्लेश में यहोवा को पुकारते हैं, वो पुकार क्या होती है? जो कुछ यहोवा ने विश्व में किया है उसके लिए परमेश्वर को स्मरण करो, उसके लिए धन्यवाद दो। मिस्र से निकलते समय इजरायलियों ने क्या किया था? उन्होंने मिस्र में जो कुछ चमत्कार परमेश्वर ने दिखाए थे, हर चमत्कार के विषय में परमेश्वर को उन्होंने याद किया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आप और मैं जब अपनी प्रार्थनाओं में उत्तरों को चाहते हैं तो आपको प्राचीन काल के दिनों में और युग युगों के वर्षों में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचना है और धन्यवाद देना है। सोचना है आपको कि कैसे कोविड-19 आया, करोड़ों लोग जीवन में मुसीबत के मारे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रियों को यूं ही सुरक्षा प्रदान की, शांति प्रदान की, आशीष प्रदान की, अनुग्रह प्रदान किया। 6वां पद कहता है, मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता हूं और मन में ध्यान करता हूं और मन में भली भली बातें विचार करता हूं। हमेशा अपनी आत्मा में विश्वास के साथ यहोवा के साथ संगति करे और परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के गीतों को, परमेश्वर के भजनों को स्मरण करते रहे। लगातार परमेश्वर के भजनों को स्मरण करे, प्रार्थना करे, स्तुति करे, आराधना करे और भली भांति परमेश्वर के वचनों पर विचार करे और उसके ऊपर अपना मन और ध्यान लगाए रखे। तब आप आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति और वचन के रेमा से भर जाएंगे। 7वां पद कहता है, क्या प्रभु युग युग के लिए मुझे छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? ये एक सच्चाई है मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर से सवाल पूछते हैं तब परमेश्वर आपको उत्तर देता। उसने कहा, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और ऐसे महान और रहस्यमय बातें तुझ पर प्रकट करूंगा जिसे तू नहीं जानता। आपको, मुझको, हमें से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने अपने विचारों के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ, अपने आह्वान के साथ परमेश्वर के सामने खड़े होना है और विश्वास और इच्छा शक्ति से परमेश्वर से प्रार्थना करना है। 8वें पद में प्रभु का वचन कहता है, क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया? बिल्कुल भी नहीं। आपको आत्मा में इसका स्मरण होना चाहिए। आज भी प्रभु के वचनों में सामर्थ्य है, इसलिए लगातार घोषणा करें, प्रभु आपका वचन अनंत जीवन का संदेश है। क्यों? पेतरुस ने कहा, हम किसके पास जाए? प्रभु आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है।
तो परमेश्वर के वचन कभी निष्फल नहीं होते, उसकी करुणा कभी नहीं जाती, वह पीढ़ी दर पीढ़ी सदा बने रहते हैं और उसकी ब्लेसिंग परिवारों तक बनी रहती है। यही कारण है कि 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा में प्रभु ने कहा, यदि तुम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे तो मैं तुम्हारी 1000 पीढ़ियों को आशीषित करता रहूंगा। परमेश्वर का वचन बहुत विश्वसनीय है। 90 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? नहीं मेरे प्रियो, उसने हम पर अनुग्रह किया है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन आपको स्मरण दिलाता है, जब आपके जीवन में रुकावटें, कष्ट, कठिनाई इत्यादि, तनाव, दबाव, डिप्रेशन आता है, तब वचन आपको बताता है कि आप स्तोत्र अध्याय 77 वचन संख्या 1 को पढ़े। वो आपका रेमा है, उसको आपको पढ़ना है, तब आपको 9 समझ में आएगा। 9 में लिखा है, क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी दया सदा के लिए रोक रखा है? नहीं। स्तोत्र 1 में लिखा है, मैं परमेश्वर को आत्मा से चिल्ला चिल्ला कर और ऊंचे स्वरों से पुकारूंगा, परमेश्वर मुझ पर ध्यान और कान लगाएगा। आपको पुकारना है अपने जीवन की परिस्थितियों में। 10वां पद कहता है, मैंने कहा यह तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया। परम प्रधान का दाहिना हाथ क्या है? परम प्रधान का दाहिना हाथ है वचन। वचन में लिखा है, प्रकाशना ग्रंथ में उसने कहा, वह लहू छिड़के हुए वस्त्र पहना, उसका नाम है परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन स्वयं ईश्वर था और वचन देहधारी हुआ। जो देहधारी हुआ उसका नाम इमानुएल रखा गया, उसका नाम यीशु रखा गया। और उसने आपके और मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया, और वह है यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन नहीं बदलता, परमेश्वर का हाथ नहीं बदलता। परमेश्वर परम प्रधान, परमेश्वर का हाथ कभी नहीं बदलता। उसका दाहिना हाथ सदा हमारे साथ रहता है आत्मा की सामर्थ्य में। 11वां वचन कहता है, मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, और निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन 11वें पद में पूरे पाठ के शीर्षक का निचोड़ आपके सामने लेकर आता है और कहता है, मैं यहोवा के बड़े कामों को, उन आश्चर्यजनक कामों को स्मरण करूंगा, उनकी चर्चा करूंगा, और निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल के अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। उन प्राचीन काल के कामों को जो परमेश्वर ने हमारे पुरखों के लिए किए, अब्राहम के लिए किए। 90 वर्ष की आयु में संतान दी, उसे प्रतिज्ञा देश प्रदान किया। परमेश्वर ने अब्राहम से जो प्रतिज्ञाएं की उसने उन्हें पूरा किया। जो मूसा से वादे किए, जो एलिया से वादे किए, जो भविष्यवक्ताओं से बातें की, सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर का वचन कहता है। 12वां पद परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा। परमेश्वर बहुत इच्छुक है आपके एक्टिविटी को देखने के लिए, इसलिए वचन कहता है, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े बड़े कामों को सोचूंगा। जो तू करता है अपनी जिंदगी में, जो काम करता है, जो अपने जीवन में आप और मैं काम करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उन सब प्लानिंगों के विषय में मैं सोचूंगा। परमेश्वर का वचन 13वें पद में कहता है, हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाइबल हमको सिखाती है, जब आप भजन को पढ़ेंगे, स्तोत्रों को और आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। स्तोत्र 51 में, स्तोत्र 41 में आपको पता चलेगा कि परमेश्वर देवता किसको बोलता है। परमेश्वर का वचन में देवता मनुष्यों के विषय में कहा गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन मनुष्य परमेश्वर के समान है। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। इसलिए परमेश्वर का वचन पेतरुस का पहला पत्र में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। उसने मूसा को रोक दिया, मूसा आगे मत बढ़, तू जिस जगह पर खड़ा है वो भूमि पवित्र है, अपने पांवों से जूते निकाल। अनुशासन और डिसिप्लिन का एक परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो खुद अपने वचन से नहीं फिरता, तो फिर आपको और मुझको वचन की अवहेलना कैसे करने देगा। परमेश्वर का